जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी से बड़े हम मस्त और ज़बरदस्त हो गए। डिस्कस क्या करने वाला हूँ पहले ही आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपका 28, क्योंकि मुझे ये पता है कि मिनिमम 28 तारीख को और मैक्सिमम 31 तारीख को है, और 28 का मैंने किसी का एग्ज़ाम डेट एंड एग्ज़ाम सिटी देखा भी नहीं है। बट टेलीग्राम पे कुछ कैंडिडेट चैटिंग कर रहे थे कि भैया मेरा 28 को है, मे भी हो सकता है, बट आई नो कि 29, 30, 31 को तो एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो आप अगर बता सकते हो अगर आपका 28 मार्च को है, बाकी नहीं भी है तो कोई दिक्कत लेने का सिनेरियो नहीं है। आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आज 17 मार्च है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लास्ट क्लिप में मैं बोल सकता हूँ 10 दिन आपके पास बचे हुए हैं, सो क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं। आप बोलोगे भाई 10 दिन में ऐसा क्या बता दोगे? लाइक मैं एक बात बता देता हूँ, कोई ऐसी तो है नहीं टेक्निक कि 10 दिन में बता दूँ और आप बिल्कुल पास हो जाओगे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो कैंडिडेट लाइक पढ़ाई करते आ रहे थे, क्योंकि 10 दिन में पढ़ के कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है, आपकी प्रिपरेशन है, आपने मेहनत किया, डेफिनेटली वही कैंडिडेट कर पाते हैं। अगर आप उस कैटेगरी पे नहीं आते आप डेफिनेटली यू कैन लीव द वीडियो एंड जो मनो वो कर सकते हो आप। बट आपके फेवर की बात करूँ, अगर जो कैंडिडेट थोड़ा सा इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, पहले से पढ़ते चले आ रहे थे, डेफिनेटली उनके लिए वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो कोस्ट गार्ड डीबीजीडी में। देखो एक बता देता हूँ आपको कुछ चीज़ें सिंपल से। जो डोमेस्टिक ब्रांच होता है, जो जनरल ड्यूटी होता है, जो यांत्रिक होता है, 3 पोस्टें होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या सिनेरियो, मैं आपको टॉपिक वाइज बताता चलूँगा। डीबी का पेपर जो होता है वो सबको देना होता है, कॉमन सबके लिए होता है। आप यांत्रिक का फॉर्म फिल किए हो तो देना है, जीडी का फॉर्म फिल किए हो तो आपको देना है। ठीक है, और डीबी का तो देना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली उसका जैसे कि अब ये चीज़ें ठीक है। अब देखो आपको एक टारगेट सेट करना है। इफ़ यू कम फ्रॉम एनी कैटेगरी, मैं आपको देता हूँ कि आप अपने खुद को जनरल कैटेगरी में मानना। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आपके फेवर की बात करो, अगर आप बोलोगे ना कि जनरल कैटेगरी में अगर आप मान के चलोगे तो डेफिनेटली आप उस लेवल का स्कोर करोगे, और आपको फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में सोचने का तनिक भी नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई मेरा फाइनल मेरिट में आएगा नहीं आएगा, अंशु भी ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो उस बात को टारगेट में रखोगे। मॉक टेस्ट वगैरह में जब प्रैक्टिस करोगे ना तो स्कोर आपका अच्छा आएगा, तो आपको लगेगा हाँ भाई अभी सही है सिनेरियो। ठीक है, कुछ इस बेसिस पे। चलो ये चीज़ें साइड में रखते हो, अब स्टार्ट करते हैं। डीबी का 50 नंबर डीबी का 60 नंबर का आपका पेपर होगा। अब डीबी का जिन्होंने भी फॉर्म फिल कर रखा है, जिस भी कैटेगरी से फिल कर रखा है, आपका 50 मार्क्स का टारगेट एटलीस्ट मिनिमम तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब SC ST कैटेगरी से हो तो अगर आप 50 नंबर तक, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होता नहीं है सिलेबस पे ज़्यादा, 20 नंबर का मैथ्स आता है। अगर स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करो ना, मैथ सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जीके नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, 5 क्वेश्चन आएंगे पढ़ने के लिए। तो भाई अभी कल ही एक मैं नई बुक लेके लाया हूँ 1995 से SSC के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, अभी मुझसे काफ़ी दूर रखी है। ठीक है, तो मैं दिखा भी नहीं सकता, लेकिन उसमें 1995 से लेके अभी तक जितने 2020 तक 2021 तक SSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर पढ़ने बैठोगे ना लगभग 600-700 पेजेस की, तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते थक जाओगे भाई। 5 क्वेश्चन उसमें से आने, आप सभी इस बात को जानते हो। तो मैं कहूँगा जीके सेक्शन को नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बिकॉज यू नो कि करंट अफेयर, अब बोलोगे करंट अफेयर मंथली का देखोगे तो भी इतनी बड़ी एक स्पीडी मिल जाएगी, ईयरली का देखोगे तो स्पीडी इतनी मोटी सी मिल जाएगी, या फिर किसी का भी पढ़ोगे करंट अफेयर थोड़ा सा वाइड हो जाता है। तो आप जीके सेक्शन को थोड़ा सा साइड में रख सकते हो। मैं ये बात हर सभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, डीबी का पेपर दोगे, जीडी का पेपर दोगे, यांत्रिक का पेपर दोगे, आपको भाई करंट अफेयर सेक्शन को तो देखना ही पड़ेगा। तो अगर आप नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, बट मैथ सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज वो 20 नंबर का आएगा। ठीक है, इसके करने के लिए क्या है, आप मैथ्स की मैराथन क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जो सर वगैरह लोगों ने लिए मैराथन। अब मैं बोलूँगा भाई बेसिक से पढ़ लो, टॉपिक वाइज पढ़ लो, क्योंकि टॉपिक वाइज के लिए आपको हर एक टॉपिक में 8 से 10 वीडियो होंगे। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आप क्या मैथ्स ही पढ़ते रहोगे? मैथ्स के अलावा इंग्लिश, रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट भी तो है ना, स्पेशली जीडी वालों के लिए मैथ्स भी आ जाता है टेक्निकल, उसके बाद फिजिक्स भी आ जाता है। तो वो सारी और जो मैं करा सकता हूँ, जो मैंने चैनल पर पढ़ा है एग्जाम रिलेवेंट, डेफिनेटली डीबी के लिए वो आपको मिल जाएगा चैनल पर। ठीक है, और जिस भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो, अभी आज कर लीजिएगा तो मैं 1 से 2 दिन में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ ये पॉइंट्स पकड़ सकते हो। स्पेशली जैसे कि फिजिक्स में किन टॉपिक से क्वेश्चन मोस्टली बन के आते हैं, कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितने टाइम में आप उन्हें कर सकते हो, वो चीज़ें। ठीक है, तो आप इतना टारगेट सेट करना। उसके बाद अभी मैंने कुछ बताया ना, डीबी का जीके सेक्शन का बताया, जीके सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इंग्लिश को जरूर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश में आपका पैसेज नहीं आएगा।
आपका वोकैब्स भी है, वोकैब्स उसके लिए भी आपने कुछ भी नहीं लर्न की तो रहने दो, मत लर्न करो भाई, क्योंकि इतना जरूरी नहीं ना कि आप जो लर्न करके जाओगे वही आ जाएगा, इतना तो फिर आपको आता ही होगा, ठीक है। क्योंकि इतना भी नहीं आता तो फिर बहुत कंपीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, कोस्ट गार्ड पे लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसमें कैंडिडेट भी थोड़ा सा फाइट करता है, तो इस बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं बांधना कि हाँ ये मैं 50 वोकैब्स फॉरवर्ड करूँगा, मैंने चैनल पर बहुत वोकैब्स के वीडियोज़ कराए हैं अभी हाल ही पे, बट आप अगर आपने अगर तैयारी की होगी पहले से तभी आपको वोकैब्स पढ़ने को में भी फंस जाती हैं, क्योंकि वोकैब्स जैसे कि स्टैटिक जीके का मैं बोल देता हूँ, जीके जरूरी नहीं ना कि आप जो भी पढ़ो चाहे जितना पढ़ लो, जरूरी नहीं कि अब पढ़ा हुआ आ जाए, वैसे ही इंग्लिश वोकैब्स का होता है, सेम सिनेरियो इंग्लिश का होगा। बाकी डायरेक्ट इंडायरेक्ट पैसिव फिलर जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ रखी होंगी और आप वो कर पाओगे। बेसिकली मैं इनकी एक्सरसाइजेस और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा और जो करा सकता हूँ वो करा दूंगा, सो आप सभी को डरने की कोई बात नहीं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग शेयर कर देता हूँ, जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, क्योंकि कुछ ऑन एवरीथिंग वहाँ पे मैं आप सभी के साथ में भी 1 से 2 दिन में अच्छी खासी वाली शेयर करने वाला हूँ एग्जाम रिलेवेंट, तो आप एक बार थोड़ा सा नज़र फेर लीजिएगा, ठीक है। और स्टैटिक करंट स्टैटिक जीके का प्रीवियस टाइम में मैंने PDF वहीं पे प्रोवाइड कराया था, तो हो सके उसे पढ़ लीजिएगा और मैं आपको वो फिर से हो सके तो निकाल के आपको फॉरवर्ड कर दूँ। तो टेलीग्राम चैनल है अपना ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हो गया इंग्लिश का। उसका मैथ्स का मैंने आप सभी को बताया, मैथ्स का थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर जरूर फोकस करिए, स्पेशली हो सकेगा तो मैं अलग से बताऊंगा कि मैथ्स के किन टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, बट मैथ्स थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा बिकॉज 20 नंबर का मैथ आता है। और DP वालों भाई 60 में से आपका 50 नंबर का टारगेट होना चाहिए। GD वालों जितना भी GD का पेपर दोगे लगभग आपका 2 बार का फाइनल कट ऑफ बताता हूँ 81 और 79, मतलब 80 नंबर तक आपका जा रहा है। 80 उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है ना। आप 60 में मान लो आप मैं कहता हूँ अर्थमेटिक वाई ग्रुप वाले थे, एयरफोर्स के एस्पिरेंट, आप अर्थमेटिक DB सेक्शन में 50 में 80 में से मतलब 60 में से 50 तक स्कोर लेके जा रहे हो। बाकी आपको टेक्निकल वाली चीज़ें नहीं आती, थोड़ा भी अगर आपने मैथ्स या फिजिक्स में कमांड कर रखा था तो आप 15-20 स्कोर कर देते तो 50 to 70 हो जाता है। बाकी 25 जो क्वेश्चन बचते हैं आँखी मीच के कर दो तो जय 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 जो भी करना होता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है, अगर नहीं पढ़ा तो ये कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप 80 तक पहुँच जाते हो। अब अगर जनरल कैटेगरी है तभी आपको 80, अगर SC ST या फिर OBC से हो तो आपको 75 पे भी काम हो जाएगा, 72 नंबर पे भी काम हो जाएगा। लेकिन मेरा क्या कहना है भाई 80 नंबर लाने से, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और यांत्रिक वालों तो आप सभी जानते हो, यांत्रिक आई थिंक अपने में कोई होगा भी नहीं, अगर कोई हो तो ज़रूर बताइएगा, किसी टाइप का आपको भी दिक्कत आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। पेपर को लेकर लाइक पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है आपके सामने, लाइक जैसे पेपर में पूरे के पूरे जैसे क्वेश्चन एक सेक्शन खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ये नहीं कि एक साथ सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, चलते रहते हैं नंबर बाई नंबर आपके चलते रहते हैं, ठीक है। GD का सेक्शन आपका 50 नंबर का होता है, फिजिक्स अच्छा आता है, मैथ्स भी अच्छा आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए थोड़ा सा, मतलब अभी क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, पीछे वाला नया कुछ ज़्यादा पढ़ने को मत भागिए, जो अपन करा सकते हैं डेफिनेटली कराएंगे। न्यू टाइप के क्वेश्चंस करिए, क्योंकि उसका फिजिक्स काफ़ी अच्छे खासे लेवल का आता है। अगर किसी भी टाइप में किसी भी क्वेश्चंस में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो बताइए, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, जितने लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, कितना स्कोर आपका बन रहा है। तो इस मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो डेफिनेटली आप परीक्षा ऐप पे जाके ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए, परीक्षा ऐप एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है, 15 to 20 टेस्ट आप उन टेस्ट को लगाओगे, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे आप मॉक टेस्ट जाके लगाइए। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हुआ क्या, नेगेटिव मार्किंग पहला नंबर तो नहीं होती पेपर में, सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है कि फिर जब क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, और मे भी वो राइट हो जाए। तो इस वजह से काफ़ी का इसी टाइप में भी हो जाता है, जब 2-4-5 नंबर से कभी ऐसा वैसा होता है तो डेफिनेटली हो जाता है, हाँ। तो बाई मिस्टेक है भाई, लक बोलते हैं उससे, तो वो चीज़ों को फॉलो करो। बाकी मॉक टेस्ट लगाने के लिए अपना कूपन कोड है ऑनलाइन D50, उसका यूज करोगे, आपको वहाँ पे छूट मिल जाएगी, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। 160 और 170 रुपीज़ में आपको 20 टेस्ट ऑनलाइन मिल जाएंगे एग्जाम रिलेवेंट। ये ऑफलाइन में भी मिलता है, अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन मंगाते हो तो इससे ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, क्योंकि 40-45 रुपये आपको डिलीवरी चार्ज देने होता है, वो भी ऑफलाइन लगाओगे। मेन मजा है आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने में, सो डेफिनेटली वो चीज़ें करिए। जो चीज़ें फिर भी ना समझ में आए कॉमेंट में बताइए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ठीक है। बाकी फिर भी कुछ अगर समझ में ना आया हो और ये जो टिप्स बताए, कुछ स्टेप्स बताए, उनको फॉलो करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।